जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एसके आनंद और आप देख रहे हैं एसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल देखकर आप पहचाने गए होंगे कि इस विषय में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, सीटेट में जो आपका भाषा अर्जन और भाषा अधिगम पूछा जाता है, भाषा अर्जन और अधिगम में क्या अंतर होता है, किस प्रकार से सीखे जाती हैं दोनों लैंग्वेजेस, इस बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद है तो इसको लाइक और शेयर करिएगा और ऐसे ही अन्य सीटेट से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए देखते हैं भाषा अधिगम और भाषा अर्जन होता क्या है। तो आपने इससे पहले कई बार पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन आपको समझ आया हो चाहे ना हो, हम इस तरह से आज आपको हम बता देंगे दोनों के बीच डिफरेंस कि आप कभी हमें आगे भूलेंगे नहीं। देखिए, जो अर्जन होता है, भाषा अर्जन क्या होता है। अर्जन का मतलब जिसे आप अर्जित करते हैं, जिसे आप ग्रहण करते हैं। अर्जित का मतलब क्या होता है, जिसे आप अर्जित करते हैं, कमाते हैं या ग्रहण करते हैं, ठीक, यानी कि जो आप दूसरे से ऐसे ही सीखते हैं बिना किसी जो है व्याकरण या नियम के। जो समाज में, जैसे आपके घर में आप माता पिता भाई बहनों के साथ जो बातचीत के दौरान जो भाषा सीखते हैं या समाज से जो भाषा सीखते हैं, वही होती है भाषा अर्जन, ठीक है। और भाषा अधिगम क्या होता है, तो ये अधिगम देखिए, खाली अधिगम को, भाषा छोड़ दीजिए, अभी भाषा यहाँ भी छोड़िए यहाँ भी छोड़िए। अर्जन का मतलब क्या होता है, जो आप सीखते हैं दूसरों से। और अधिगम का मतलब क्या होता है, अधिगम का मतलब पढ़ना होता है ना। तो जो आप पढ़ाई से जो भाषा सीखते हैं, यानी कि पढ़ते समय जो आप भाषा सीखते हैं, या स्कूल से, कोचिंग से, किसी भी संस्थान से, बुक से, ठीक है, ये नोट्स से अपनी, तो जो भाषा सीखते हैं वो होती है आपकी जो है भाषा अधिगम। और जो आप जो है समाज से सीखते हैं किसी की बातचीत के दौरान या किसी की बात को सुनकर, वो होती है आपकी भाषा अर्जन, ठीक है। अब देखते हैं कि प्रक्रिया कैसी होती है, ठीक है। तो जो इसकी ये वाले जो अर्जन वाले इधर हमने रखे हैं और अधिगम वाले ये नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आपका जो प्रक्रिया होती है, जो अर्जन में होती है, वो स्वाभाविक होती है, सहज होती है और अचेतन होती है, यानी कि इसको आप स्वाभाविक तरीके से सीख सकते हैं। जो अर्जन होगी उसको आप स्वाभाविक तरीके से सीखेंगे, सहज माध्यम से सीखेंगे, आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी सीखने में। और इसको अचेतन मन में रहते हुए भी आप सीख लेते हैं। मान लो कहीं पर आप खड़े हैं चौराहे पर, गली दुकान के आसपास, और कोई कुछ बात कर रहा है, तो उन शब्दों को आप आसानी से सीख लेते हैं, यानी कि अचेतन मन में भी आप सीख लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अधिगम में इसको सचेत माध्यम से सीखेंगे, प्रयास पूर्ण होगा ये। इसको जब प्रयास करेंगे तभी भाषा अधिगम को आप ग्रहण कर पाएंगे। और ये औपचारिक होती है, ये वाली अनौपचारिक होगी। अर्जन अनौपचारिक होगी, जबकि अधिगम क्या होगी, औपचारिक होगी, यानी कि फॉर्मल लैंग्वेजेस होंगी ये वाली, ठीक है। माहौल की बात करें, माहौल में तो जो अर्जन में होगा, इसको आप घर परिवार तात्कालिक परिवेश में, यानी कि जहां पर हो, समृद्ध भाषिक में और वातावरण में आप कहीं पर होंगे, ठीक है, कुछ भी बातचीत हो रही होगी, लोगों के बीच में आप खाली सुन रहे होंगे, किसी से बातचीत कर रहे होंगे, उस दौरान भाषा को अर्जन कर लेंगे। लेकिन बात अधिगम की आती है जब, तो अधिगम में कैसा माहौल होना चाहिए। अधिगम में, जैसे अधिगम कहाँ सीखते हैं आप, स्कूल में, कक्ष में। और ये क्या होता है, नियमबद्ध तरीके से इसको सीखते हैं। इसको कैसे सीखते हैं, नियमबद्ध तरीके से। जैसे आप मान लो हिंदी व्याकरण सीख रहे हैं, तो नियमबद्ध तरीके से सीखते हैं। इंग्लिश के जो रूल्स सीखते हैं आप, वो नियमबद्ध तरीके से होते हैं ना। और इसका वातावरण अलग, नियमबद्ध वातावरण होना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं इसमें, देखिए इसमें जो होगा नियम नहीं होगा, अधिगम में कोई भी नियम नहीं होता है। जैसे भी आप सुन रहे हैं, जैसे भी आप मतलब सुन रहे हैं बातचीत के दौरान, वैसे आप सीख लेंगे। कैसे सीखते हैं, बात आती है कैसे सीखते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो होती है कैसे सीखते हैं, यानी कि सुन करके और बोल करके तथा अनुकरण करके। सबसे ज्यादा आप जो है सुन करके इसको अर्जन करते हैं। जो अर्जन होती है भाषा अर्जन, आप सुन करके, यानी दूसरों की बातों को सुन करके ग्रहण करते हो, ठीक है ना। और बिना व्याकरण, बिना नियम को जाने हुए बस अर्जन कर लेते हो। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें व्याकरण के नियम जो होते हैं, जब आप अधिगम करते हो तो व्याकरण के क्या नियम होते हैं, चाहे आप हिंदी पढ़े हों, चाहे इंग्लिश की भाषा सीख रहे हों, या संस्कृत की, या फिर जो भी आप भाषा सीख रहे हों, तो उसके कुछ नियम होते हैं। नियमों को आप सीखते हैं, उसकी जो शब्दावलियां होती हैं, शब्दावलियों को सीखते हैं और प्रशिक्षण के माध्यम से सीखते हैं और जानबूझकर सीखते हैं, नहीं कि सीखना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें अनजाने में भी भाषा सीखी जा सकती है, प्रशिक्षण का कोई माध्यम जरूरी नहीं है इसमें। उदाहरण की बात करें तो इसमें बच्चा अपनी मातृभाषा को सीखता है। जैसे आप हिंदी, जैसे आप लोग यूपी के आसपास होंगे या मान लो नॉर्थ इंडिया के होंगे, तो हिंदी जो होती है आपकी मातृभाषा है, इसको आप बिना
पढ़ाई किए हुए घर में मतलब घर में रहते हुए आप सीख लेते हैं, परिवार के माहौल में रहते हुए, पास पड़ोस के समाज के माहौल में रहते हुए सीख लेते हैं। चाहे भाषा कोई भी हो आपकी, हिंदी हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, बांग्ला हो, कोई भी आपकी मातृभाषा होगी उसको आप आसानी से सीखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अधिगम में, भाषा अधिगम में, ठीक है, भाषा अधिगम में स्कूल में जो अंग्रेजी या कोई दूसरी विदेशी भाषा सीखना, यानी कि स्कूल में कोई भी, जैसे आप संस्कृत सीखते हैं, आपको संस्कृत नहीं आती, आप संस्कृत सीखते हैं, इंग्लिश को सीखते हैं, या फिर कोई दूसरी भाषा, विदेशी भाषा हो गई, फ्रेंच हो गई आपकी, या कोई भी भाषा हो गई, तो जब उसको आप सीखते हैं तो वो क्या होती है, भाषा अधिगम होता है, ठीक है। इसके कौशल की बात करें तो ये आप जो है सुन करके सीखेंगे और बोल करके। जो भाषा अर्जन होगा इसको कैसे सीखेंगे आप, किसी से सुन करके या उस भाषा को बोल करके सीख लेंगे। लेकिन इसमें क्या सीखेंगे, इसमें दो ही होंगे, और इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा आपका सुनकर, आगे होगा बोलकर, और आगे इसके बाद होगा पढ़कर, फिर लिखकर, ठीक है। तो यहाँ पर शुभोपली यहाँ पर आता है अधिगम में, सॉरी, शुभोपली यानी कि सुनकर, बोलकर, पढ़कर, लिखकर भाषा का अधिगम किया जाता है। अब चलिए मेजर डिफरेंस के बारे में जानते हैं कि दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस यानी कि जो मुख्य अंतर होता है वो क्या होता है। मुख्य अंतर देखिए हमने लिख रखा है मुख्य अंतर। तो मुख्य अंतर क्या होता है, बात करें स्वभाव बनाम प्रयास की, तो स्वभाव बनाम प्रयास में जो अर्जन होगी, भाषा अर्जन, उसको वो आप स्वाभाविक तरीके से सीखते हैं, ठीक है, स्वाभाविक तरीके से सीखेंगे। लेकिन जो अधिगम होगा वो प्रयास पूर्ण होगा। कैसा होगा, प्रयास पूर्ण होगा, ठीक है। चेतन बनाम अचेतन, तो जो आप भाषा का अर्जन कर रहे हैं ये अचेतन मन से आप सीख सकते हैं। अर्जन वाली कैसे सीख सकते हैं आप, अचेतन से जो है सीख सकते हैं, अचेतन मन से। जबकि अधिगम जब आप कर रहे होंगे तो उसको सचेत मन से यानी कि मन लगाकर ही सीख पाएंगे, अचेतन मन से भाषा का अधिगम नहीं कर पाएंगे, इसलिए सचेत मन से आप सीखेंगे, ठीक है। आगे बात आती है परिवेश की, तो परिवेश कैसा होना चाहिए भाषा अर्जन और अधिगम में। तो जो आपका भाषा अर्जन होगी वो अनौपचारिक परिवेश में आप सीख सकते हैं। अनौपचारिक में यानी कि घर में आप हों या कहीं समाज में परिवेश में हो तो इसको आप सीख सकते हैं। लेकिन जब आप अधिगम कर रहे होंगे तो अधिगम के दौरान औपचारिक परिवेश होगा, यानी कि कक्षा का, यानी कि अधिगम का इन्वायरमेंट या आपका पर्यावरण का होना जरूरी है, जैसे कक्षा हो गया, कोचिंग इंस्टीट्यूट कोई भी हो गए, तो इस तरह की जगहों पर आप अधिगम कर पाएंगे। तो ये था भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, और ये दोनों के बीच में डिफरेंस था। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करिएगा, और ऐसे ही तमाम टेट और सीटेट के एग्जाम की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इस चैनल पर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉडल पेपर और प्रैक्टिस सेट तथा थ्योरी की क्लासेस भी प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।